नाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर प्राणधार आपने संबंधी सुंदर साथ जी, आपने पन्ना धाम से आए हुए विनोद जी महाराज की तालीम से चर्चा का श्रवण किया। मेरे को नहीं लगता कि इसके बाद चर्चा होनी चाहिए, लेकिन धामधनी की जैसी आज्ञा, तो जैसी आज्ञा जैसी प्रेरणा वो शब्द मेरे को कहने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने सारा कुछ आपको बता दिया, ब्रज की बात, रास की बात, धनी देवचंद जी के होने वाली उनके साथ लीला, और श्री प्राणनाथ जी जो हकीकी स्वरूप है उनके साथ जो लीला उन्होंने की और सबको जगाया और प्रेम का मार्ग बताया, ये सारी बात आपने सुनी। तो सुंदर साथ जी खट ऋतु की वाणी है, राग मलार है। मारा वाला जी रे वल्लभा कहूँ एक विनती, मारा कर्म तैरे कथाएं सुनो मारी आप भीति, सुनो मारी आप भीति। मलार राग है सुंदर साथ जी, वर्षा ऋतु का समय है। श्री इंद्रावती जी की आत्मा षट ऋतु के अंदर जो भी उनको विरहा हुआ धनी को पाने का वो खट ऋतु वाणी के अंदर व्यक्त किया है। अगर हमें धनी को पाना है, जैसा आपने चर्चा में सुना कि पल पल धनी हमारे साथ है, निस दिन है, श्वास की नली से भी निकट है, लेकिन कब पाया जाए? जब तक हमारे हृदय में विरह नहीं है, धनी का तड़प नहीं है, तो धनी पास होकर के भी दूर है। एक कहावत कही जाती है, जब तक कोई हमारे पास होता है वो बुरा होता है, और जो हमारी आंखों से दूर होता है वही खुदा होता है। कि धनी हमारे लिए न जाने कितने तन को धारण करके हमें इस मायावी नगरी के अंदर जगा रहे हैं और जगाते आ रहे हैं, जगाएंगे। लेकिन धाम धनी ने हमें वाणी की सुध दी, वाणी की पहचान दी, घर की सुध दी, आत्मा की पहचान दी कि तुम इस संसार के नहीं हो, तुम इस परिवार के नहीं हो, सगे संबंधी के नहीं हो। हाँ, इससे आपका संबंध है शरीर से, लेकिन आपकी आत्मा का संबंध किससे है? मेरे से है। आपकी आत्मा का संबंध मेरे से है और शरीर से संबंध संसार वालों से है। तो आप जो भी कार्य कीजिए शरीर से, तो शरीर वाले के साथ वो रिश्ता निभाइए, लेकिन जो आत्मा के धरातल में जो मेरा प्रेम है, जो मेरा प्रेम है और जो मैं तुमसे प्रेम करता हूं, उस प्रेम को आप याद कीजिए। तो इसमें इंद्रावती जी कह रही कि मारा वाला जी रे वल्लभ, कि है मेरे प्राणेश्वर, मेरे प्रीतम। गुजराती की शब्द है मारा वाला जी रे वल्लभ। वाला जी के किसे कहते हैं? हमारे प्रियतम को ही वाला जी कहते हैं। कहूँ एक विनती कि हे मेरे प्रियतम, हे मेरे वाला जी, मैं आपसे एक विनती करती हूँ। मुझे विश्वास है, मुझे एक आस है कि संसार में कोई ना सुने, लेकिन आप जरूर सुनोगे, क्योंकि आप कौन हो? मेरी आत्मा के प्रियतम हो, मेरी आत्मा के मालिक हो, मेरे जीवन के आधार हो। मारा कर्म तड़ी रे कथा है। आप हमारे कर्मों को नहीं देखिए, लेकिन जो आपका संबंध हमसे है उसको देखिए। सुनो हमारी आप बीती है, कि जो मेरे साथ बीत रहा है आपके बिना, जो आपके बिना जो पल पल बीत रहा है, घट रहा है, आपके बिना जो मेरा जीवन चल रहा है, जी रही है, उस पर जरा ध्यान दीजिए।
क्योंकि सब कुछ सहन है लेकिन आपका विलाप सहन नहीं है। ब्रज के अंदर हम साथ थे, राज के अंदर भी साथ थे, इस जागने के प्रमाण में भी साथ हैं, लेकिन पहचान हमें नहीं है। पहचान कब होगी? वाणी में स्पष्ट कहा है, दुख से पिंजी मिलसी सुखे न मिला कोई, अपने धनी का मिलना एक दुख से ही होए। बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े महात्माओं ने, बड़े बड़े पीर पैगंबर साधकों ने एक ही बात बताई, अगर परमात्मा को पाना है तो एक विधा का रास्ता है, एक दुख का रास्ता है। दुख में क्या होता है? अहंकार का दमन होता है, शमन होता है। दुख में क्रोध नहीं रहता, दुख में घृणा नहीं रहती, और दुख जब आता है तो मनुष्य का हृदय निर्मल होता है, और जब हृदय निर्मल होता है तो उसी दुख की सैया पे तो प्रीतम विराजमान होता है। आज सारा संसार सुख के पीछे दौड़ रहा है, सुख के पीछे भाग रहा है। सुख के साथी सब मिलेंगे, दुख के मिले न कोई। इस संसार में सुख के साथी सब हैं, लेकिन दुख में कौन है? आपके सगे संबंधी जितने भी परिवार वाले हैं, चाहे आपके रिश्ते नाते, चाहे कुछ भी कह लीजिए, आप जो कहेंगे आपसे हम बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन अगर उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता है तो वो भी रिश्ता में कड़वाहट आ जाती है। लेकिन हमने धनी से विरह किया, हमने उनसे दूरी बनाई, हमने उनसे संबंध की पहचान नहीं करी, हमने ब्रज के अंदर उनको परपुरुष कहा, निर्लज कहा, बेहया कहा, हम अपने का कुलवंती नारी कही, न जाने कितने अब शब्द कहे, फिर भी अपने धनी ने उस शब्द को याद नहीं रखा। क्या याद रखा? कि ये तो मेरी परम धाम की आत्मा है। रांची के दिल में क्या है परम धाम में? कि रूहों को मैं लाड लज्जत दूं, हक को काम कछु नहीं, रूहों देवे लाड लज्जत। वहां क्या काम है? क्या वहां नौकरी कर ली? क्या वहां पैसे कमा ले? नहीं, राजी नजरों से रूहों को सींचते हैं। अगर आज हमारे को संसार में कष्ट आ रहे हैं, चाहे शारीरिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे कोई भी कष्ट आ रहा है, इसमें धनी का ही हुक्म है। संसार के जीव माया से उत्पन्न होते हैं और माया में मिल जाते हैं, लेकिन आप संसार के जीव नहीं हो। आप कौन हो? परम धाम की आत्मा हो। आत्मा का स्वरूप क्या है? सूर्य के समान प्रकाशमान है, और जीव का स्वरूप क्या है? अंधकार के समान है। प्रकाश की वाणी में वर्णित है, गुण फिराने का प्रकरण है। क्या संभव कभी हो सका है कि चींटी ने हाथी को अपने पैर से बांध लिया? कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या कभी ये संभव है कि तिनके ने पर्वत को ढक लिया? नहीं हो सकता। लेकिन परम धाम की आत्माओं ने संभव करके दिखा दिया। तिनका क्या है? माया का स्वरूप। पर्वत क्या है? ब्रह्म सृष्टि का स्वरूप। चींटी क्या है? माया का स्वरूप। हाथी क्या है? ब्रह्म सृष्टि का स्वरूप। जिस प्रकार एक तिनके ने पर्वत रूपी इतने विशाल पर्वत को ढक लिया, उसी प्रकार राज्य और हमारे बीच में माया रूपी तिनके ने ब्रह्म आत्मा को ढक रखा है। जब तक ये तिनका नहीं हटेगा, जब तक ये पर्दा नहीं उड़ेगा, तब तक हमको सच्चा विरह नहीं आ सकता। दुख से भी मुझे मिलती एक ही साधन है, हथियार एक ही है, दुख। दुख दावा नल काटत और काटत सब विकार। दुख क्या करता है? अपने अंदर से काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष की अग्नि को शांत करता है। जब हमारा हृदय शांत हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो हमारे प्रियतम उस दिल में तो है ही विराजमान है, लेकिन हम अपने धनी को नहीं देख रहे, संसार को देख रहे हैं। हमारे लिए धनी ने इस संसार में आके जगह जगह भ्रमण करके भिक्षा के टुकड़े मांगे। मैं तो भटकी बीच दुनी के घर घर मांगी भीख। मैंने टुकड़े मांगे, किसके लिए?
परम धाम की अनुमाओं के लिए। लेकिन आत्माओं ने उस धनी को पहचान नहीं करी। आज 400 वर्ष हो गए, धनी वाणी के माध्यम से लड़ रहे, लेकिन हमारी आत्मा जागृत नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि अज्ञानता का पर्दा लगा है। हमने भी धनी को एक तन समझा, एक शरीर ही समझा, इसीलिए हम उनकी पहचान नहीं कर पा रहे हैं। अगर उनके अंदर पहचान कर लेते कि हमारे धनी हमारे खातिर आए हैं, चाहे परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी के रूप में आए, चाहे सरकार श्री जी के रूप में आए, उनके पर्दे के पीछे कौन था? हमारे धनी ही तो थे, जो हमारी जगा रहे थे, कुंडा खटखटा कर बता रहे कि तुम इस संसार के नहीं हो, तुम इस रीति रिवाज के नहीं हो, तुम परम धाम के हो। तुम्हारा स्वरूप इस संसार वाला नहीं है, खाना पीना सोना। तुम्हारा स्वरूप क्या है? अष्ट पहर दिन 64 घंटे। जो धनी के साथ हम लीला करते थे, कभी कुंज वन की रेती, कभी कुंज वन की रेती में दौड़ धनी के साथ लगा रहे, कभी जमुना जी में स्नान कर रहे हैं, कभी पुखराजी पहाड़ में रमण कर रहे हैं, कभी माणिक पहाड़ के महानंद हिंडोले में एक साथ 12,000 ब्रह्म सृष्टि अपने प्राण झूला के साथ झूल रही है। जो परम धाम में लीला करने वाली आज माया में आकर अपने धनी के सुख को भूल गए। माया क्या है? माया आपको बार बार धनी से दूर करेगी, और लेकिन ये वाणी आपको बार बार धनी के करेगी। इसीलिए धनी ने कहा था कि मेरे को कहीं मत देखना, मैं ना गद्दी में रहूंगा, ना मैं मंदिर में रहूंगा, ना बड़े बड़े आश्रमों में रहूंगा, मैं तो वाणी में रहूंगा और सुंदर साथ के हृदय में रहूंगा। इसीलिए सेवा पूजा में कहा है कि ना जाने इस झुंड में कौन सुहागिन हुए। इस झुंड में किस पता नहीं कि कौन ब्रह्म आत्माएं हैं, यह हमें पता नहीं है। वो कैसे पहचान होगी? इस वाणी के अंदर सुहागिनी के लक्षण दिखे। पार वतन जो सुहागिनी, ताकि नेक कहूँ पहचान, जो कभी भूली वचन तो भी न शब्द ना छोड़े निदान। कि जो वतन को भूल कर अपने धनी को भूल भी संसार में गई है, और अपने धनी के जिसने वचन सुन लिए उसको पता चल जाएगा ये तो मेरे धनी के वचन है, क्योंकि हम परम धाम में इस वचन को सुनते थे, वहां प्रत्यक्ष सुनते थे, आज परोक्ष रूप से वाणी से सुन रहे हैं। ब्रज के अंदर बांसुरी बजा बजा कर हमें धनी बुलाते थे और हम जाते थे, लेकिन पूरी नींद होने के कारण धनी साथ भी थे, प्रेम भी पूरा था, लेकिन पूर्ण पहचान वाणी का ज्ञान न होने से हम अपने धनी की परख नहीं कर पाए। रास के अंदर आए, धनी की पहचान हुई, लेकिन घर की सुध नहीं हुई। धनी देवचंद जी के अंदर स्वयं श्यामा महारानी परम धाम का लौकिक ज्ञान लेकर आई, हर एक आत्मा का नाम चीन परख कर करके सबको जगाया, लेकिन 1712 के अंदर जब अंतर ध्यान हुआ, वही सुंदर सा जो कहते थे, भजन भी गाते थे, जो कीर्तन भी गाते थे, धनी को रिझाते थे, सेवा में भी आते थे, भोग प्रसाद भी लगाते थे, जब धनी का अंतर ध्यान हो गया तो वो अपने माया में जाके भूल गए। 313 आत्मा की जागनी धनी देवचंद जी ने की, लेकिन किसी को भी शुद्ध परम धाम की, ना घर की, ना अपने संबंध की पहचान नहीं। अब कौन आया है? वही धनी जो धनी देवचंद जी के अंदर विराजमान थे, वही श्री कान्हा जी स्वयं सब आत्मा को जगा रहे हैं, लेकिन हमने माया की अज्ञानता की चद्दर ओढ़ के सोए हुए। वाणी कहती है, ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार तार तेरा करार, तू देख निरवार अपनो सूरत
ना हद क्यों ना बेहद क्यों, कहाँ के हो परम धाम के। वाणी कीर्तन वाणी में कह रहे हैं, काटे चुभे दुख पाइए सह सके न लगार, मोए होत अचंबा तुम कैसे सहसी जम की। कि काटा चुभ जाता है तो इतना कष्ट होता है, और मनुष्य नाना प्रकार के कष्ट में जन्मना मरना, नाना प्रकार की योनि में जाना, ये कैसे सहन करोगे। हमने जैसा जैसा परम धाम में भाव लिया वैसे वैसे जीवों पर हमारे धनी ने उतारा, और साथ में स्वयं भी आए, अकेले नहीं छोड़ा। माया में हमें डाला तो स्वयं भी आए, श्यामा महारानी आई तो स्वयं आए, क्योंकि धनी का संबंध अखंड है, और माया का स्वरूप और माया का संबंध कहाँ तक है, शरीर और संसार तक है। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा सुंदर साथ जी, जो भी चर्चा आपने सुनी आपको पूर्ण उन्होंने कह ही दी है। बस वाणी का सार तत्व यही है, इस माया के अंदर धनी को जो पहचान कर लेगा, अपने कीर्तन की पहचान कर लेगा, वो ये बाजी जीत जाएगा, और जो इस माया में धनी की पहचान नहीं करेगा उसके ऊपर हासी अवश्य होगी। तो सुंदर साथ जी अब सब मिलकर चौपाई दोहराएंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे, सुनो